हेलो एवरीवन। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सर्ची। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। बोर्ड आने वाला है, अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे बच्चों। और एक बार ध्यान ये रखना है कि हमें एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, हमें सारा सब्जेक्ट्स पे फोकस करना ताकि हमारा जो परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज या जो भी मार्क्स बोलो वो अच्छा आ सके। कुछ बच्चे होते हैं कि एक या दो सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में कम मार्क आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका ओवरऑल परसेंटेज गिर जाता है। ये एक रिमाइंडर था कि सारे सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, इक्वली एफर्ट देना है और खास करके जो सब्जेक्ट्स आपको मुश्किल लगता है उस पर ज्यादा एफर्ट दें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए। बोर्ड्स पे ज्यादा मार्क आएंगे ही आएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम। पोएट ने इसका नाम रखा है द बॉल पोएम, यानी कि बॉल के बारे में पोएम। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ता। इसका इंट्रोडक्शन में अ बॉय लूजेस अ बॉल। एक बच्चा क्या था ना, वो खेल रहा था समंदर के किनारे और वो अपना बॉल को गुम कर दिया और वो बहुत अपसेट। हालांकि एक बॉल का ज्यादा दाम नहीं होता या फिर एक बॉल खरीदना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चा इतना अपसेट क्यों था? पॉइंट ये बोल रहे हैं एक बच्चा का बॉल गुम हो गया। अब बॉल खरीदना कौन सा बड़ा बात है, कोई भी खरीद सकता है और ज्यादा दाम भी नहीं होता, ज्यादा प्राइस भी नहीं होता। लेकिन ये बच्चा फिर भी अपसेट क्यों था? तो इस पोएम को हम लोग समझेंगे और ये जानेंगे कि पोएट क्या सोचते हैं कि ये बच्चा क्या खोया, बच्चा का क्या लॉस एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और ये भी हम जानेंगे कि इस बच्चे को क्या एक्सपीरियंस हुआ कोई चीज खो जाने के बाद। ठीक है, तो मैं आपको आगे समरी बता देता हूँ। इस पोएम में पोएट एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो अपना बॉल खो दिया है। अपना बॉल के साथ वो खेल रहा था और खेलते खेलते उसके हाथ से बॉल स्लिप हो गया या स्किप हो गया और सामने में जो समंदर है वहां पर वो चला गया। तो बच्चा का क्या रिएक्शन था उस सिचुएशन का और वो बच्चा क्या बाद में पोएट ये भी बोलते हैं वो पानी में हेल्पलेसली देख रहा था कि उसका बॉल आखिर कहाँ चला गया और वो बहुत ज्यादा सैड और बहुत देर तक वो हार्बर में खड़े होके देखता रहा बॉल को। तो पोएट सोचे ना कि उसको जाके बोलेंगे कि वो उसे एक नया बॉल खरीद के देंगे या फिर उसको पैसा दे देंगे ताकि वो एक नया बॉल खरीद सके, लेकिन पोएट खुद को ऐसा करने से रोक। पोएट ऐसा करने से क्यों रुक गए? वो सोचे कि पहले कि जाके उस बच्चे को एक नया बॉल खरीद देंगे या फिर पैसे दे देंगे जिसकी वजह से वो एक नया बॉल ले। लेकिन पोएट खुद को इसलिए रोक लिए क्योंकि वो उनको ऐसा लगा कि वो बॉल तो दे देंगे लेकिन उस बॉल से जो भी मेमोरीज है, जो भी फीलिंग्स अटैच्ड है, वो वापस नहीं मिल पाएगा। और बाद में पोएट ये बोलते हैं कि एक टाइम आएगा। पोएट साथ साथ में पोएट ये भी बोले कि टाइम आ गया इस बच्चे को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखने को। पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अपना ग्रोइंग फेज में बच्चों को कुछ टफेस्ट लेसन सीखना पड़ता लाइफ का, और लाइफ का जो हार्श रियलिटीज है ये कि हम कभी ना कभी हमारे कोई भी नियर वन या फिर डियर वंस या फिर कोई भी चीज जो हम हमें बहुत ज्यादा प्यारा है उसको हम खो देंगे कभी ना कभी। तो उसके बाद हमें उस कैसे डील करना, उसके बाद हमें कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे खड़े रहना है डट, ये सब पोएट बतला। तो यही था समरी। तो स्टार्ट करते पोएम का डिटेल। व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing the street and then merrily over. There it is in the water. तो ये जो लड़का है जो खेल रहा था समंदर के किनारे, उसका बॉल खो चुका है। अब वो क्या करेगा बेचारा? तो पोएट ये बोल रहे हैं वो खुद देखे कि ये जो बॉल है, ये जो लड़का जो बॉल से खेल रहा था, वो बॉल कैसे बाउंस करते करते खुशी खुशी कैसे डाउन द स्ट्रीट चला गया और फिर कैसे वो उसी तरह खुशी खुशी बाउंस करते करते पानी में चला गया। पोएट ये कहना चाह रहा है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on a dime, another ball is worthless. पोएट ये बोल रहे हैं कि कोई भी फायदा नहीं उसको ये बोल के कि दूसरा बॉल भी है। इस बॉल, ये जो बॉल चला गया पानी में, इसके बारे में मत सोचो। पोएट को लगा कि वो उसे जाके समझाएंगे, लेकिन फिर सोचे कि कोई भी फायदा नहीं और बच्चे का जो बॉल चला गया पानी में, उसको अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा सैडनेस आ गई, बहुत ज्यादा दुख हो गया बच्चा, यानी कि दुख उसको जकड़ जकड़ लिया। एज स्टैंड रिजिड ट्रेमलिंग स्टेरिंग डाउन, वो बस वो दुख से बस खड़ा था सीधा, ठीक है, डर रहा था, डर लग रहा था उसे। वो जैसे खड़ा था सीधा, डर के कांप रहा था, उसे डर लग रहा था, सैड भी था और बॉल को ही देखा जा रहा। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है, लगता है कि ये जो बच्चा है वो हार्बर में यानी कि पोर्ट में वो अपने पुराने दिन को, बीते हुए कल को वहां पर बिताया उस बॉल के साथ जहां पर वो पानी में चला गया। इतने दिन से वो बॉल के साथ वहां पे खेलता था हार्बर के साइड में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ
लेकिन अब जबकि उसका बॉल जिसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स है, बहुत सारे फीलिंग्स है, बहुत सारी यादें हैं, वो पानी में चला गया। तो इसीलिए ये बच्चा क्या कर रहा है, सीधा खड़ा होके सीधा खड़े होके देख रहा है कि बॉल कहाँ पे चला गया और अपने पुराने दिन को याद। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोइट ये बोल रहा है, अब उसका बॉल तो चला गया, पोइट बोल रहे कि वो अब उसको जाके इंक्लूड नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। पोइट तो आगे ये सोचे कि कोई भी फायदा नहीं उसको ये बोल के कि दूसरा बॉल आ जाएगा। अब पोइट ये सोच रहे कि उसको इंटरफेयर ना करें, वो सोच रहे कि अ टाइम, टाइम बोले तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, पैसे भी अगर दे देंगे तो दूसरा बॉल भी आ जाएगा, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, वो वर्थलेस होगा। पोइट ये बोल रही है कि उसका जो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसको ये सीखने को मिलेगा, उसको ये समझ में आएगा। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशन, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये पोजेशन, पोजेशन यानी कि वर्ल्ड में सभी इंसान के पास कुछ ना कुछ चीज होता है जो उसके लिए बहुत कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है। अब वो कोई चीज हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। तो पॉइंट ये बोल रहे हैं, अब इसको पता चलेगा कि इस दुनिया में कोई भी इंसान का कोई भी चीज खो जाने से, या फिर कोई भी उसका क्लोज इंसान, उससे जो भी इंसान क्लोज हो, वो अगर हमसे दूर हो जाए या फिर उसका डेथ हो जाए तो कैसा फील होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। लोग बॉल्स लेंगे और बॉल्स लॉस्ट होगा ही होगा, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्स्ट्रा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो चीजें लॉस्ट हो चुके उसे तुम खरीद नहीं सकते, और पैसा हर चीज सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मनी एक्सटर्नल। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आई। वो जो बच्चा है ना, ये सीख रहा था, एक वैल्यूबल लेसन सीख रहा था उसके डेस्परेट आंखों से, यानी कि जो होपलेस सिचुएशन था उससे सीख रहा था। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे हमें कोई चीज सीखने को मिले। यहाँ पर लड़का क्या सीख रहा है, जो बच्चा क्या सीख रहा है, लॉस के बारे में सीख रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हर इंसान को खड़े रहना चाहिए ऐसे लॉसेस के बाद, और ये लड़का, ये जो बच्चा, ये भी सीख जाएगा कैसे खड़ा होना है, और कैसे ये सीख के ये जो लॉस हुआ है उसको पीछे छोड़ेगा और आगे बढ़ेगा अपने लाइफ। और ये तभी होगा जब वो सच्चा मतलब और लॉस का जो नेचर है ये जानेगा। तो पोएट बहुत ही अच्छी बात बोले हैं कि हम लोग के सामने बहुत सारी चीजें होती हैं और हम लोग उन चीजों को, या फिर हमारे क्लोज वन जो इंसान है उनको खोएंगे, और हम लोग कुछ चीजें को खरीदेंगे भी पुरानी चीजें को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन जो चीजें हमारा गुम हो चुका है, जो खो गया है, उसे हम कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। तो यही था हमारा द बॉल पोएम, और इसके जो पोएट है वो है जॉन पेरीमैन। तो इस पोएम का जो नाम है द बॉल इसलिए दिया गया, आप लोगों ने तो आर्टिकल पढ़ा होगा ना कि ए कहाँ पे होता है यूज, द कहाँ पे होता है, एन कहाँ पे होता है, तो इसलिए इस पोएम का नाम है द बॉल। आ बॉल नहीं, मतलब वही बॉल। आई होप आप सभी को ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया, और इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस है, आप इन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। और जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊंगा क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कोई पोएटिक डिवाइसेस पता चले इस पोएम को पढ़ के, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।